नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अगर कोई हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी सहमति के साथ तलाक लेना चाहते हो तो किस तरह लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B क्या कहती है, इसके बारे में बात करेंगे। हस्बैंड वाइफ दोनों तलाक लेना चाहते हैं आपसी सहमति से, तो इस सेक्शन 13B के तहत पिटीशन फाइल की जाती है डिवोर्स के लिए। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स को कंप्रोमाइज डिवोर्स भी कहा जाता है। दोनों की मर्जी से डिवोर्स फाइल होता है। अब बात करेंगे कंडीशंस की। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B के तहत अगर डिवोर्स फाइल करना है तो दोनों 1 साल से अलग रह रहे हों। जब से अलग रह रहे हैं कोई शारीरिक संबंध ना बना हो, तलाक लेने के लिए दोनों की सहमति हो, किसी तरह का दबाव ना हो। अब बात करेंगे केस कैसे फाइल होगा। फैमिली कोर्ट में धारा 13B के तहत एक पिटीशन फाइल होती है, मतलब एक ही पिटीशन फाइल होगी दोनों की तरफ से। उस पिटीशन में दोनों के साइन होंगे और जो उन दोनों के एडवोकेट हैं उन दोनों के भी साइन होंगे। दोनों की एज लिखी जाएगी, स्टेटस लिखा जाएगा। इसमें यह लिखा जाएगा कि शादी को कितना समय हो चुका है। इसमें यह भी लिखा जाएगा कि 1 साल से अलग रह रही हैं। दोनों को एफिडेविट देने होंगे कि बिना किसी दबाव के आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं। अब वो इकट्ठे नहीं रह सकते, इस कारण से वो डिवोर्स लेना चाहते हैं। अगर कोई शर्त भी है, पैसे का लेन देन, कोई फाइनल सेटलमेंट, जो भी उसकी डिटेल भी देनी होती है। जो भी कंप्रोमाइज़ हुआ है उसकी डिटेल देनी होती है। अगर कोई बच्चा है किसके पास रहेगा ये भी लिखा जाता है। दोनों की पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगती है, क्रॉस सिग्नेचर होते हैं उनके ऊपर। आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। शादी की डेट लिखी जाती है, शादी कब हुई थी। जब से अलग रह रहे हैं वो भी लिखा जाता है। पिटीशन फाइल होने के बाद 2 बार स्टेटमेंट होती है। फर्स्ट मोशन स्टेटमेंट जिस दिन केस फाइल किया जाता है उस दिन भी हो सकती है, दूसरे दिन भी हो सकती है, कोर्ट पे डिपेंड करता है। सेक्शन 13B(1) के तहत फर्स्ट मोशन स्टेटमेंट की जाती है। केस फाइल होने के बाद दोनों अपने अपने एडवोकेट के साथ पेश होते हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों को पूछा जाता है कि आप अपनी मर्जी के साथ तलाक ले रहे हो। अगर हाँ बोला जाता है दोनों तरफ से तो फिर आगे कार्रवाई चलती है। अगर दोनों में से एक मना कर देता है, कह देता है कि दबाव में आकर डिवोर्स ले रहा है, तो पिटीशन को उसी वक्त मजिस्ट्रेट डिसमिस कर सकता है। कोर्ट में दोनों की अलग अलग स्टेटमेंट होती है। शादी कब हुई थी, उम्र, एड्रेस, जो सेटलमेंट हुई है, डिवोर्स अपनी मर्जी के साथ ले रहे हैं ये भी लिखा जाता है। स्टेटमेंट पर पार्टीज के सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद 6 महीने की डेट मजिस्ट्रेट द्वारा दे दी जाती है। बात करेंगे सेकंड मोशन स्टेटमेंट के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट 13B(2) के तहत सेकंड मोशन स्टेटमेंट होती है। इसमें भी हस्बैंड वाइफ की स्टेटमेंट होती है। सेकंड मोशन स्टेटमेंट होने के बाद कोर्ट द्वारा पार्टीज को तलाक के बारे में पूछा जाता है। अगर दोनों एग्री करते हैं कि हम तलाक लेना चाहते हैं तो डिवोर्स की डिक्री पास होती है। इस तरह की और कानूनी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं।